गोवा में टूरिज्म हो, केरल में हो, राजस्थान में हो, उत्तराखंड में हो, हिमाचल में हो, कहीं पे भी हो, सरकारें तो प्रोत्साहन करती हैं उसका। दोस्तों, अगर भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप चले जाते हैं और भारतवासियों से कहते हैं कि अब लक्षद्वीप आओ, तो किसी को क्या दिक्कत है इससे? मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके मंत्री कह रहे हैं, इनके सो कॉल्ड पढ़े लिखे मंत्री। शक्ल देखो इसकी, बहन कम खा, थोड़ा सा फिट हो जा। सुअर जैसी शक्ल है, ऐसा लगता है स्क्रीन के बाहर आके लैंड कर जाएगी जमीन पे। कम खाया कर, दौड़ने जाया कर सवेरे। और ये जितने भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी जिनको खुजली मचती ऐसे करके सेल्फी लेते हैं और जिनको फिर खाज होती है सेलिब्रेटिंग हॉलिडेज, तुम्हारी पिक्चरें डुबवा देंगे, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा ना। तुम गए मालदीव की तरफ, तुमने फ्लाइट पकड़ी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब तक तो आपको पता लग गया भैया, सोशल मीडिया पे लग गई है आग। मेन स्ट्रीम मीडिया, टेलीविजन चैनल आग उगल रहे हैं। आग इसलिए उगल रहे हैं क्योंकि मालदीव्स ने या मालदीव्स के कुछ नेताओं ने ऐसी अभद्र बातें कह दी हैं जो कि हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को हजम नहीं हो रही। उन्होंने न सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे, उन्होंने भारत के लिए अपशब्द कहे और बहुत मैसिव बैकलैश है। आज हम जरा मालदीव्स के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दाएं हाथ को यह नहीं पता होना चाहिए कि बाएं हाथ ने क्या करा है। यानी कि अगर बाएं हाथ से आपने किसी को पैसे दिए हैं या कुछ उसकी मदद करी है, तो दाहिने हाथ को यह नहीं पता लगना चाहिए। यानी कि परोपकार करो, भला करो, लेकिन किसी को जताओ मत, बोलो मत। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसी टेढ़ी पूंछ सामने आती है कि जताना पड़ता है और गिनाना पड़ता है। और वो गिनवाई के लिए आप मेजरली राइट में मेरा वीडियो देखिए। आज मैंने रिलीज करा है कि भारत ने मालदीव्स के लिए क्या क्या करा है, फिर ही ऐसे नाशुक्रे निकले। भारत ने क्या क्या करा है मालदीव्स के लिए। जब भी मालदीव्स खाना भेजा, पानी भेजा, दवाइयां भेजी, पैसे भेजे, और जब इनके गर्दन पे इन्हीं के सगों ने छुरी रख दी थी ना, तो इंडियन आर्मी गई थी। ब्रिगेडियर फारूक बलसारा, 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड, वो भी एक बहुत तगड़ा ऑपरेशन था, ऑपरेशन कैक्टस। आप जाइए, मैंने सारी डिटेल मेजरली राइट में दे रखी है, वो वीडियो भी देखिएगा और उसका लिंक यहां पे आप लिंक क्लिक कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि बात हुई क्या। मोदी जी गए, ठीक है, मोदी जी गए 4 जनवरी। कहां गए? लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है, भारत के प्रधानमंत्री ये जा सकते हैं, कोई बात नहीं। मोदी जी गए, मोदी जी ने बोला कि बड़ी सुंदर जगह है और किसी को भी अगर एडवेंचर स्पोर्ट्स का शौक है तो लक्षद्वीप एक बार जरूर आए, आपके देश में आप जरूर आए, एडवेंचर स्पोर्ट्स यहां पे करिए। और उन्होंने ये भी बोला कि मैंने भी स्नॉर्कलिंग, यानी कि पानी के नीचे जाते हैं ना, स्नॉर्कल लगा के, स्नॉर्कलिंग बोलते हैं, वो अंडर वाटर जाते हैं, तो मैंने वो करके देखी, बड़ा मजा आया और बहुत अच्छा लगा, तो आप लोग भी आइए। सिंपल सी बात है। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वो लोगों को कह रहे थे कि रण ऑफ कच्छ में आइए घूमने के लिए, क्योंकि मोदी सरकार एक बात समझती है कि टूरिज्म एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं, इसका बैकग्राउंड बता रहा हूं आपको कि मोदी जी क्यों गए लक्षद्वीप। अच्छा, मोदी जी पहुंच गए और मोदी जी ने सिर्फ ये बोला कि साहब आप आइए लक्षद्वीप। ये तो आप आइए रण ऑफ कच्छ भी बोलते थे। जब G20 हुआ था, आपको पता है ना, एक मीटिंग उसकी कश्मीर में हुई थी, टूरिज्म वाली थी। उन्होंने कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा दिलवाने के लिए उन्होंने वहां पे G20 की मीटिंग करवा दी कि वहां पे कश्मीर में और लोग आएंगे, दुनिया भर से लोग आएंगे कश्मीर में। वो तो हर जगह बात करते हैं। भारत में गोवा में टूरिज्म हो, केरल में हो, राजस्थान में हो, उत्तराखंड में हो, हिमाचल में हो, कहीं पे भी हो, सरकारें तो प्रोत्साहन करती हैं उसका। यार, सरकारों का काम ही यही होता है। दोस्तों, अगर भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप चले जाते हैं और भारतवासियों से कहते हैं कि अब लक्षद्वीप आओ, तो किसी को क्या दिक्कत है इससे? लेकिन दिक्कत हो गई, दिक्कत हो गई और मालदीव्स वालों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया, उनके मंत्रियों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। अब ट्वीट उन्होंने क्या करा ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 3 ऐसे मंत्री हैं, और भी कई पॉलिटिशियंस हैं, पर 3 मुख्य तौर से मंत्री हैं जिन्होंने ट्वीट करना शुरू करा। जब उन्होंने ट्वीट करा दोस्तों, तो भारत से आई जबरदस्त प्रक्रिया। और मालदीव्स के जो मंत्री थे ना, इनको यह नहीं पता था कि भारत में इतना उबाल आ रखा है। इन्होंने क्यों करा मुझे यह नहीं पता, इनके पीछे इनकी मंशा क्या थी, थोड़ा बहुत मुझे इसका आइडिया, लेकिन शास्त्रों में इसको उड़ता तीर बोला गया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आता हूं वन बाय वन किसने क्या बोला। अब ये ट्वीट देखिए, आपके सामने ट्वीट है आपके स्क्रीन पे। अब्दुल्ला मजूम माजिद ये कहते हैं कि मैं भारत की टूरिज्म को सक्सेस विश करता हूं, पर मालदीव्स को टारगेट करना यह कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं है। इंडिया बड़े चैलेंजेस फेस कर रहा है बीच टूरिज्म में,
हमारा जो रिसोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत जबरदस्त है और उनके टोटल जो आइलैंड है उससे कहीं ज्यादा है। ये देखिए, ये बात कही है अब्दुल्ला महजूम माजिद। अब दोस्तों देखिए, अब्दुल्ला महजूम माजिद ने यह बात बोली है, क्या कह रहे हैं कि टारगेट करा है कैसे टारगेट करा है मॉलडीव्स को? मॉलडीव्स का नाम लिया क्या? अगर भारत के प्रधानमंत्री ये बोले हैं कि आप भारत आइए, तो हम मॉलडीव्स को टारगेट कर रहे हैं? बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो, बिल्कुल ही जाहिल पैदा हुए हो। अब देखो दूसरा वाला, अब दूसरा ट्वीट दिखाइए एडिटर साहब, लगाइए जरा दूसरा ट्वीट। अब दोस्तों दूसरा ट्वीट है मिनिस्टर मरियम शिवना। ये मोदी जी की फोटोग्राफ जो लगी थी उनके ट्विटर पे, कहते हैं व्हाट अ क्लाउन। इजराइल के पपेट ने, कहते हैं इजराइल का पपेट मिस्टर नरेंद्र डाइवर विथ लाइफ जैकेट। अब ये मैं बता रहा हूं, अब मैं इनको जवाब दूंगा, फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, फिर ये इस्लामोफोबिया की बात करेंगे, लेकिन आज मैं इनकी क्लास लूंगा। रुक जाइए धीरे धीरे और बताता हूं। एडिटर साहब जरा तीसरा ट्वीट। मलशा शरीफ कहती है, इसने कई सारे ट्वीट करे हैं मलशा शरीफ ने, पर अगर आप मलशा शरीफ के ट्वीट देखें तो इसने कई सारी चीजें करी हैं और कई सारी चीजें बोली हैं इसने मोदी जी के खिलाफ। नरेंद्र मोदी was declared terrorist for killing 2000 Muslims, yet he was given VIP treatment and second highest honor in the country. ये मंत्री हैं इसकी, ये सुअर जैसी शक्ल वाली औरत, ये हाँ, जो इब्राहिम मोहम्मद सोले, ये कहता है थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मालदीव्स कार्गो फेरी सर्विसेज के लिए मुबारकबाद देता है, कहता है व्हाई डोंट यू गेट मैरिड टू मोदी जी। फिर इसने क्या बोला है, एट दिस रेट एमडीपी एक्टिविस्ट्स एंड लॉयल मेंबर्स वॉन्ट इवन हेजिटेट टू ड्रिंक काउ यूरिन, गौमूत्र वाला। ये कह रहे हैं कि हमारी ऑपोजिशन पार्टी वाले गौमूत्र भी पी सकते हैं, जो पावर में थे पहले। फिर उसने लिखा है मोदी मुर्दाबाद। फिर ये कहती है अगर नरेंद्र मोदी someone who has been proven to be responsible for killing of thousands of Muslims, मैं आपको बता रहा हूं ये कुछ नहीं है, इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाई है। मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग दिस, ये इनके मंत्री कह रहे हैं, इनके सो कॉल्ड पढ़े लिखे मंत्री। शक्ल देखो इसकी, बहन कम खा, थोड़ा सा फिट हो जा, सुअर जैसी शक्ल है, ऐसा लगता है स्क्रीन के बाहर आके लैंड कर जाएगी जमीन पे। कम खाया कर, दौड़ने जाया कर सवेरे बहन। अब देखो दोस्तों चक्कर क्या है इसमें, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आपको समझने की जरूरत है। इनके पुराने ट्वीट से आपको एक बात तो पता लग गया है कि हिंदू हेट्रेड है। ये गौमूत्र वाला, ये जो जाहिल पाकिस्तानी है नहीं, जंगली सुअर, वो भी यही बोलते हैं गौमूत्र को। इनको कौन बताए, कौन समझाए कि ऐसा नहीं है, लेकिन समझाओ तो उसको जो पढ़ा लिखा हो। अब इनको हम कुछ बोलेंगे और हम जरूर बोलेंगे, अब आप देखना वहां से चीखें आएंगी इस्लामोफोबिया की। पर शुरुआत आपने करी थी, वो फिल्म है ना फर्स्ट ब्लड, वो कहता है नो सर दे ड्रू फर्स्ट ब्लड, सो यू ड्रू फर्स्ट ब्लड, नाउ यू डिजर्व इट। अब तुम्हें जूते पड़ने वाले हैं आज। तो इन लोगों ने करा, देखो हाईली करप्ट कौम है ये मालदीवियंस की, बहुत। चाइना से पैसा लेके इन्होंने जबरदस्त पैसा लिया है और अब अपने बाप को, इनका जो मिजू है, जो मोहम्मद मुजुजू जो भी है, वो गया है अपने बाप के पैर छूने बीजिंग, ठीक है ना। लेकिन जब से भारत में बॉयकॉट के ट्रेंड चले हैं, मोटे मोटे जबरदस्त ट्रेंड, बॉयकॉट मालदीव्स, राइट। अब इनको थोड़ा सा लग रहा है कि यार कुछ गड़बड़ हो गया मामला, यार ये सकपका गई, अचानक क्या हो गया। तो ये जो है ना, इन सब ने अपने ट्वीट डिलीट करे कि कुछ हो गया है, क्योंकि अभी तक ये बकवास करते चले आ रहे थे। अच्छा, इन्होंने बोला कि नहीं ये तो गड़बड़ हो गई है, ट्वीट डिलीट करो। इन तीनों को कर दिया सस्पेंड, इन तीनों को कर दिया मालदीव्स ने, मालदीव्स की सरकार ने इन तीनों को सस्पेंड कर दिया, निकलो तुम यहां से। अच्छा दोस्तों, ये मालदीव्स का मैं पढ़ रहा हूं, मालदीव्स के प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स का सेनेटर है जाहिद रमीज। उसने बोला है कि द मूव इज ग्रेट, ये कहता है कि द मूव इज ग्रेट, हाउएवर द आइडिया ऑफ कंपीटिंग विद अस इज डिल्यूजनल। भारत डिल्यूजनल है, ये अजीब से ख्वाब देख रहा है भारत कि हमारे साथ कंपटीशन करेगा। वो
वैसी सर्विस कैसे ऑफर कर सकते हैं जो हम करते हैं, वो इतनी साफ सफाई कैसे रख सकते हैं। ये कह रहे हैं तो परमानेंट एक खास बदबू आएगी कमरे में जो कि परमानेंट होगी, वो कभी हटेगी नहीं। अब ये पता नहीं क्या है, ये पागल है कि इतना छोटा सा मुल्क है, इतना छोटा सा मुल्क है, तुमसे ज्यादा पैसे तो कानपुर में लोग चमड़े के जूते बेच के कमा लेते हैं। यार तुम पागल वागल हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो। तुम्हें भारत के साइज का पता है? मालदीव्स पतीले की खुरचन, अबे तुम्हें पता है तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें आइडिया है तुम लोग बोल क्या रहे हो? तुमने कितना बड़ा भंड मारा है तुमने। हाउ कैन यू बी सो क्लीन। दुनिया का टॉप होटल रामबाग पैलेस इंडिया में है, टॉप होटल, ट्रिप एडवाइजर कहता है वर्ल्ड का नंबर 1 होटल। हमारे इतने इतने होटल तुमने देखा नहीं है यार ऐसा। तुम्हारे पास आ क्या गए हम लोग, कुछ अपने वेकेशंस हमारे सेलिब्रिटीज ने क्या स्पेंड कर ली। तुम तो पागल हो गए, बावले बावले हो गए तुम लोग यार। तुम लोग ये सोचने लगे कि हाँ हमारे पास कितना इंडिया का दिया है। टॉप टूरिस्ट्स जो मालदीव जाते हैं भारत के आते हैं, टॉप नंबर 1। हमारे बाद रशिया, फिर चाइना, फिर 10 और देश, नंबर 1 इंडिया। अब भारत से कोई नहीं जाएगा। और ये जितने भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी जिनको खुजली मचती है ऐसे करके सेल्फी लेते हैं और जिनको फिर खाज होती है सेलिब्रेटिंग हॉलीडेज, तुम्हारी पिक्चरें डुबवा देंगे, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। ना तुम गए मालदीव्स की तरफ, तुमने फ्लाइट पकड़ी, ठीक है, सब समाप्त हो जाएगा तुम्हारा। समझ गए? जहां पे बंबई में वहीं पे रहो, हिलने की जरूरत नहीं वहां से। कहीं और जाना, लंदन फंडन जाओ, जहां पे मालदीव्स मत चले जाना। पर्सनली सड़क पे आके मैं मुहिम चलाऊंगा तुम्हारे खिलाफ, पर्सनली तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा, तुम गए मालदीव्स। और जो मालदीव्स वाले हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई गलती हो गई, नहीं, इनको जूते पड़ने चाहिए। औकात से बड़ी बात कर दी इन्होंने भाई, इन्होंने बहुत औकात से बड़ी बात कर दी है। तुम देश के प्रधानमंत्री, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर तुम उंगली उठाओगे 2 कौड़ी के? तुम्हारी औकात है? चलिए दोस्तों, इनको गाली थोड़ी देर फिर देंगे, जरा और डिटेल आपको देता हूं जरा। अब दोस्तों इसमें काफी डैमेज कंट्रोल हुआ है और डैमेज कंट्रोल में फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद ने बोला है कि यह गलत है, रिप्रहेंसिबल एंड ओडियस, दुनिया भर की चीजें दाएं बाएं इन्होंने बोला है कि नहीं करना चाहिए। और मूसा जमीर जो करंट फॉरेन मिनिस्टर है, जिसको झेलना पड़ेगा, तवे पे तो इसी को बैठाएगा, इंडिया है फॉरेन मिनिस्टर है। पहले इंडिया तवा गरम करेगा, जब लाल हो जाएगा तब इसको बोलेगा आ जाओ मूसा भाई, बैठ जाओ इसमें, तवे पे बैठ जाओ तुम। तुम्हारी बहुत अंग विशेष में खुजली हो रही थी, तुम आओ, सबसे पहले तुम तवे पे बैठो, तुम्हारी खुजली दूर करते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ये कहता है कि हेटफुल लैंग्वेज अगेंस्ट इंडिया जो है मैं उसको कंडेम करता हूं, ब्ला ब्ला ब्ला। मालदीव्स ने इन 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। फिर से इनके नाम बता रहा हूं, मलीशा शरीफ, एडिटर साहब जरा फोटो भी दिखाइए सुवरिया की, मलशा शरीफ, अब्दुल्ला महजूम माजिद, मरियम शिवना। नाम इतने बड़े बड़े हैं, जीभ से भी बड़े इनके नाम हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स ने फॉर्मल तौर पे एक स्टेटमेंट जारी करा है और लीपापोती करने की कोशिश करी है कि किसी तरीके से थोड़ा सा मामला समझ जाए। और उन्होंने ये स्टेटमेंट देखिए, गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स इज अवेयर ऑफ द डेरोगेटरी रिमार्क्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगेंस्ट फॉरेन लीडर्स एंड हाई रैंकिंग। फॉरेन लीडर्स नहीं, यू शुड से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके खिलाफ बोला है। क्या फॉरेन लीडर? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? फॉरेन लीडर, ये तो गुप्पी चुप्पी बात कर दी आपने। ये देखिए साहब, अब इंडिया ने डिमार्श माले को दिया, माले जो कैपिटल है मालदीव्स की, उसको दिया है। इंडिया ने मालदीव्स के ऑनवॉय को बुलाया है और उसके साथ प्रोटेस्ट लॉन्च करा है। इब्राहिम शहीब है उसका नाम। अब ईज माई ट्रिप के सीईओ निशांत पिट्टी ने बोला है कि ईज माई ट्रिप सारी फ्लाइट सस्पेंड करती है, बुकिंग्स मालदीव्स के लिए। ईज माई ट्रिप एक बहुत बड़ा पोर्टल है एंड आई वुड लाइक, मैं एक बात कहना चाहता हूं यार, ईज माई ट्रिप, आई विल नॉट नेम द पोर्टल जिससे मैं अपने टिकट्स बुक करवाता था आज तक, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बट यू वर द फर्स्ट टू डू इट। ईज माई ट्रिप, मैं आपको एक बात की ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं और मेरी बहुत छोटी कंपनी, हम लोग 10-12 लोग हैं, हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है, लेकिन आपने देश के लिए आवाज उठाई है, आई प्रॉमिस आई विल सपोर्ट यू, आई विल बुक थ्रू योर पोर्टल। और हम जानते हैं कि हमारी इतनी कोई औकात, इतनी कोई वैल्यू नहीं है यार, हम लोग कोई बड़े लोग नहीं है, कोई टाटा अंबानी नहीं है हम लोग, ठीक है, लेकिन जितना भी होगा ना हम आपके थ्रू करवाएंगे। आपने देश के लिए करा है, हम आपके साथ खड़े हैं। वेल डन।
दोस्तों इसके अलावा ट्रियोफिलिया, इसने बोला है कि जो भी कैंसिल कर रहे हैं हम सारे के सारे फुल रिफंड देंगे। मेक माई ट्रिप ने यह बोला है कि 3,400% इंक्रीज ऑन प्लेटफॉर्म सर्चेस फॉर लक्षद्वीप। वो कहते हैं कि बीचेस ऑफ इंडिया कैंपेन हमने लॉन्च कर दी है। अच्छा, जो सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने, उनके ट्वीट्स आप देख सकते हैं, जिन्होंने कंडेम करा है इसको: अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, जॉन इब्राहिम, इरफान पठान, सुरेश रैना, राधिका गुप्ता, एमडी एंड सीईओ एडलविस म्यूचुअल फंड, आधार पूनावाला। पर दोस्तों खतरनाक नाम अमिताभ बच्चन ने भी कंडेम करा है। अमित जी राम राम आपको, बहुत तगड़ी बात है, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। और ये देखिए ना, ये तो जिनके नाम है यहाँ पे क्रिकेटिंग वर्ल्ड, और आप लोग अगर इसको बॉयकॉट करेंगे, आपको पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ बंदे आपको फॉलो करते हैं। कल सिर्फ अमिताभ बच्चन साहब आ जाएं स्टेज पे और ये बोल दें कि बच्चों मैं जा रहा हूं लक्षद्वीप, लाखों लोग पहुंच जाएंगे। ये स्टार पावर है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो बॉलीवुड के जो सीनियर लोग हैं, उन्होंने बिल्कुल अकल की बात करी है, बहुत अच्छी बात करी है, आई रिस्पेक्ट देम। और जो कल के छिछोरे हैं ना, जो पहुंच जाते हैं हर दूसरे दिन मालदीव सिक्स पैक दिखाने के लिए, मेरी नजर तुम्हारी सिक्स पैक पे, तुम देख लेना, जहां तुम गए मालदीव फिर तुम देखना, तुम ना पहुंच जाना बेटा वहां पे। अब देखो और बताता हूं मैं आपको क्या हुआ इसमें। कई सारे होटल्स और टिकट्स, होटल के रूम्स और टिकट कैंसिल हुए हैं, और पिछले 48 घंटों के अंदर 8,000 होटल बुकिंग्स कैंसिल हुई हैं। और इसीलिए ये परेशान हो रहे थे कि भैया ये क्या हो गया है। मैंने बोला ना, क्या बोला मैंने उसको, शास्त्रों में इसको उड़ता तीर कहा गया है। तुम्हें ये नहीं पता था कि तुम किसके साथ पंगे ले रहे हो बेटा, बाप के साथ पंगे लोगे तो यही होगा। एक वीडियो आया है, अरुण पुडूर जी हैं, उन्होंने ट्वीट करा है, तो उनके ट्विटर हैंडल से हमने वीडियो लिया और हम चाहते हैं कि हम वीडियो छोटा सा देखें आप। ये लिखते हैं, इंटायर इलेक्शन कैंपेन ऑफ मालदीव्स प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद मुजुजू वाज इंडिया आउट एंड मॉकिंग इंडिया एंड पीएम मोदी। देखा आपने दोस्तों, पूरी उन्होंने कैंपेन करी इंडिया आउट। इंडिया क्या आउट? इंडिया कौन से तुम्हारे यार, हमारे टूरिस्ट तो जा रहे हैं। अब तुमने बोला इंडिया आउट, देखो ना, तुमने बोला इंडिया आउट, मिजुजू जो भी तुम्हारा नाम है बेटा, तुमने बोला इंडिया आउट, इंडिया ने बोला ठीक है तुम नहीं चाहते इंडिया आउट। क्या वो जो हमारे 2 हेलीकॉप्टर और एक छोटा सा जहाज जो तुमने भीख मांग के हमसे मांगा था कि भाई हमारा बंदा बीमार हो जाता है तो एक टापू से दूसरे टापू नहीं जा पाता, या हमारे यहां स्मगलिंग होती है, हमारे पास कोई चीज नहीं है जो उनके ऊपर निगरानी रखे, तुम पे रहम करके हमने तुम्हें 2-3 हेलीकॉप्टर और एक एयरक्राफ्ट दिया, उसको फ्लाई करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए वहां पे बंदे बैठे, जिसको तुम कह रहे हो कि इंडिया ने अपनी आर्मी यहां पे रख रहे। कोई आर्मी नहीं है, 15-20 लोग हैं उनको मेंटेन करने के लिए, और क्या 50 होंगे। पर मांगा तुमने ना, तुमने इनवाइट करा, तुम्हारे इनविटेशन पे गए, तुम कह रहे हो इंडिया आउट, डन इंडिया आउट। इंडिया ने दिखा दिया, 8,000 तुम्हारे होटल रूम कैंसिल कर दिया, 2,500 फ्लाइट टिकट, इंडिया आउट हो गया, खुश। अब अपना बाप चाइनीज को बोलो कि वो आएंगे यहां पे, उनसे बोलना वो भरेंगे कमरे, देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। चाइनीज फिल्मों की शूटिंग होगी मालदीव्स में, राइट, करवाओ तुम। दोस्तों मालदीव्स की जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है उसके कुछ आंकड़े हैं, जरा मैं स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहता हूं। उसके आंकड़े ये हैं कि टोटल जो टूरिस्ट आए 17,57,939 टूरिस्ट आए, जिसमें कि सबसे ज्यादा यानी कि 2,09,198 सबसे ज्यादा आए भारत से। उसके बाद आए 2,09,146 ये आए रशिया से। उसके बाद आए चीन से, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर जर्मनी, नीचे नीचे चलते रहो। अच्छा, ये जितना भी गौमूत्र के और हिंदू और मुस्लिमों को मारा, ये जितनी भी स्टोरी वो सुना रही थी ना, वो लेडी गाली वाली नहीं दे रही थी। 1 to 10 इसमें से एक मुस्लिम कंट्री नहीं है। इंडिया नंबर 1, रशिया नंबर 2, चाइना 3, यूनाइटेड किंगडम 4, जर्मनी 5, इटली 6, यूएसए 7, फ्रांस 8,
नंबर 9 पे है स्पेन और नंबर 10 पे है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड सबसे कम भेजता है 37,260 टूरिस्ट्स, मार्केट शेयर 2%। ये लो, क्या करना है बताओ। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जो इस्लामिक स्टेट है उसमें मालदीव्स का क्या कंट्रीब्यूशन है। ये जो हिंदू हेट्रेड है ना, इसके पीछे कारण है वहां पे इस्लामिक स्टेट, राइट? इस्लामिक स्टेट, आइसिस, अलकायदा, वो बड़े, इनका टॉप एक्सपोर्ट यही है, टेररिस्ट लाइक पाकिस्तान। ये देखो, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट्स कंट्रोल, ओएफएसी, ने यह बोला है कि की फाइनेंशियल फैसिलिटेटर्स ऑफ आइसिस और अलकायदा हैं मालदीव्स में। उन्होंने बताया कि 20 इंडिविजुअल आइसिस के साथ, आइसिस खोरासान और आइसिस के और अलकायदा ऑपरेटिव्स अलॉन्ग विद 29 कंपनीज लिंक्ड टू दीज इंडिविजुअल्स। 29 कंपनियां हैं मालदीव्स की जो कि इस काम में मुलव्विस पाई गई हैं, जो काम में इन्वॉल्व पाई गई हैं, जो कि इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के लिए फंड्स दाएं बाएं करती हैं। और 20 इंडिविजुअल ऐसे हैं जो पकड़े गए हैं। ये है इनका द अड्डू सिटी सेल, अड्डू सिटी है, वहां पे सेल में आइसिस एफिलिएटेड ग्रुप बेस्ड इन मालदीव्स हैज बीन इन्वॉल्वड इन टेरर प्लॉट सिंस 1980। 2018 से ये टेररिज्म में बहुत जोर से मुलव्विस हैं ये लोग। तो दोस्तों आपने देख लिया, मैं तो कहता हूं ये इसको पकड़ो, मालदीव्स को डालो ग्रे लिस्ट में, तभी ये सुधरेंगे। लातों के भूत हैं ये, लातों के भूत। इनका ट्विटर वुटर सब बंद करवाओ और इनको डालो ग्रे लिस्ट में, मालदीव्स को, तब इनको मजा आएगा। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाएंगे ये। तो दोस्तों ये आपने देख लिया इनका काम। अब जब इनको जूते पड़े तो बाप बाप कह रहे हैं इंडिया के। ये देखिए, मैं लास्ट में सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं, इंडिया के होटल्स के बारे में कह रहे हैं ना, इतना खुरचन बराबर देश, जो कढ़ाई की खुरचन होती है, कभी कभी देखा आपने, पुलाव नीचे चिपक जाता है, फिर हलवाई इसको खुरच के बाहर फेंक देता है, वो है मालदीव्स हमारे सामने। और इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। ये देखिए इंडिया के टॉप होटल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं। प्यारा प्यारा संगीत भी आप एंजॉय करिए दोस्तों। और ये देखिए इंडिया के होटल्स, स्टार्टिंग विथ रामबाग पैलेस जयपुर। तो दोस्तों ये होटल की लिस्ट देखने से पहले मैं चाहता हूं कि नंबर 1 पे आप जरूर देखिए होटल रामबाग पैलेस। अकॉर्डिंग टू ट्रिप एडवाइजर ये दुनिया का बेस्ट होटल है। वो भारत में है, वो राजस्थान में है, वो जयपुर में है, दुनिया का सबसे अच्छा होटल। और मालदीव्स वालों, तुम भी देखो बेटा क्या चल रहा है। तो देखा दोस्तों आपने, यह था हमारा मालदीव्स की सरकार को एक छोटा सा जवाब। पूरा सपोर्ट वपोर्ट कर रहे हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिज्म फैला रहे हैं। और यार सुनो, जिन होटल्स पे ना, तो मालदीव्स वालों, तुम इतना घमंड है ना कि हमारे होटल हमारे होटल, एक तुम्हारे टॉप होटल्स में एक और होटल है द ताज मालदीव्स, ठीक है? वो कहां का है? टाटा का है वो, ठीक है, इंडिया। अब क्वेश्चन एंड आंसर्स करते हैं दोस्तों। पहला सवाल है निष्ठा कनौजिया। जय हिंद सर, माई सेल्फ निष्ठा कनौजिया। जय हिंद निष्ठा जी, जय हिंद। मेरा सवाल है आपके लिए कि आपको क्या लगता है कि रोहिंग्या जो सेटल कर रहे हैं वो, उसमें करप्शन भी शामिल है या कुछ और कारण है? अगर ऐसा है तो सीए कैसा हेल्प करेगा इसमें? निष्ठा जी जय हिंद, और हमें लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निष्ठा जी ऐसा है कि इसमें करप्शन भी शामिल है और इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो लोग आते हैं और यहाँ पे सेटल होते हैं, ठीक है ना? लेकिन इसमें कोई सीएए से लेना देना नहीं है। सीएए जो है वो माइनॉरिटीज के लिए है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में है, जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज है वहां पे, उनको भारत में लाने का। आप शायद बात करती हैं एनआरसी की। एनआरसी इसका एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि एनआरसी 100% परफेक्ट होगा, 100% परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि एनआरसी हमारी ज्यादातर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा इलीगल एलियंस की। शैलेश कुमार, जय हिंद सर, हर हर महादेव। हर हर महादेव शैलेश जी, हर हर महादेव। रुतुल व्यास कहते हैं, अच्छा ये मेरा कह रहे हैं, मेरा नाम रुतुल व्यास है। तो ये कह रहे हैं कि अजीत डोवाल साहब की एक स्पीच है लूजिंग बलोचिस्तान वाली, इफ दे अटेम्प्ट अनदर 26/11, तो भारत का रिस्पॉन्स क्या होगा अगर ऐसी सिचुएशन आई? क्योंकि उनकी फौज को कोई, यानी कि पाकिस्तानी की फौज को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं बलोच और पश्तून। व्हाट वुड बी इंडियाज रिस्पॉन्स अपार्ट फ्रॉम वॉर? जंग के अलावा भारत का क्या रिस्पॉन्स है? भारत का रिस्पॉन्स यह है कि भारत ने पाकिस्तान को, देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं भारत का भी बता देता हूं, सरकार का, और अपना भी बता देता हूं।
भारत सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से आइसोलेट कर दिया, बुरी तरीके से। इनका प्रधानमंत्री यूके जाता है, इनका सिटिंग प्राइम मिनिस्टर यूके जाता है और वहां का प्राइम मिनिस्टर इनसे मिलने को राजी नहीं है। इतना इनको आइसोलेट कर दिया कि कोई फॉरेन लीडर इनके देश में आने को तैयार नहीं है। इतना आइसोलेट कर दिया है कि इन्होंने 27 में से 26 पॉइंट इन्होंने FATF ग्रे लिस्ट के पूरे कर दिए थे। उसके बाद ये 2 साल पड़े रहे ग्रे लिस्ट में खींच खींच के। तो ये तो कर दिया। मैंने क्या करा, मैंने पाकिस्तान को गाली बना दिया, पाकिस्तान नाम को ना मैंने गाली बना दिया। अब लोग एक दूसरे को गंदी से गंदी गाली दें, लोग माइंड नहीं करते। जब कोई कहता है पाकिस्तानी, तब लोग कहते हैं यार डोंट गेट पर्सनल। तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, सो डोंट वरी, बिल्कुल काम पे लगे हुए हैं। पाकिस्तान के घुटने तोड़ के पाकिस्तान को व्हीलचेयर में बैठाएंगे। अंजनी कुमार दास, राम राम गौरव भैया। राम राम अंजनी जी, राम राम। अच्छा, ये कह रहे हैं मेरा नाम ध्रुव रतन जायसवाल है। तो ये अंजनी कुमार दास कौन है भाई, अगर आप ध्रुव रतन जायसवाल हैं तो? चलिए कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। What can India do to counter China's domination in the Indian Ocean? As we saw news about China's increasing domination South Asia. चाइना का डोमिनेशन नहीं है। देखिए, ये जो कह रहे हैं ना चाइना का डोमिनेशन नहीं, चाइना गिव्स द इंप्रेशन ऑफ डोमिनेशन। हाँ, चाइना की बहुत बड़ी नेवी है, चाइना बहुत एग्रेसिव है, लेकिन बाकी देश मिल गए हैं चाइना की खाल उतारने के लिए। तो चाइना का डोमिनेशन नहीं, भारत भी अपनी नेवी बढ़ा रहा है, भारत और प्रेशर कर रहा है। चाइना अकेला, एक बात समझिएगा, चाइना के दोस्त नहीं है, चाइना के नौकर हैं। अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान चाइना का नौकर है। अब मालदीव चाइना का दोस्त नहीं, मालदीव चाइना का नौकर है। ये सब चाइना के नौकर है, चाइना के दोस्त नहीं है। क्योंकि चाइना से प्यार कोई नहीं करता, चाइना से मोहब्बत कोई नहीं करता। लोग या तो चाइना से डरते हैं या चाइना के कर्जे के तले दबे। चाइना इज नॉट अ लव्ड कंट्री, चाइना इज नॉट अ रिस्पेक्टेड कंट्री। इन केस ऑफ चाइना, स्पेशली अमंग स्मॉलर कंट्रीज, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ फियर। और चाइना वही चाहता है कि भारत भी ऐसा बिहेव करे। तो भारत ने लगा दिया उनको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे 2-4 थप्पड़। तब उनको लगने लगा कि यार ये तो सीरियस लोग हैं। वो सोच रहे थे कि पाकिस्तान से डील कर रहे हैं। जब उनको झटका लगा तब उनकी नींद खुली। संकेत ठाकुर, राम राम मेजर साहब। राम राम संकेत जी, राम राम आपको। आपको लगता है कि एनआरसी इज पॉसिबल इन इंडिया बिकॉज हाउ कैन वी फाइंड आउट इलीगल इमिग्रेंट्स? वी फाइंड आउट। अच्छा, ये ना कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स कैसे पता लगेंगे? देखिए, कई चीजें हैं। मैं जानता हूं कि बॉलीवुड की कुछ एक्ट्रेसेस हैं और एक्टर्स हैं जो कहेंगे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। मत दिखाओ यार, और झूठ बोलते हैं कागज नहीं दिखाएंगे। अगर ये कागज ना दिखाए ना, मैं एक्ट्रेस का नाम नहीं लेना चाह रहा, कागज नहीं दिखाएंगे, तुम फ्लाइट नहीं पकड़ सकते बिना कागज दिखाए हुए। घुस जाओ जरा, CISF का बंदा वहां पे खड़ा है, एयरपोर्ट के अंदर नहीं घुस सकते बिना कागज दिखाए हुए। बिना कागज दिखाए हुए बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते। बिना कागज दिखाए तुम कुछ नहीं कर सकते भारत में। यू कैन नॉट प्लग इन टू द सिस्टम इन इंडिया विदाउट पेपर्स। इट्स नॉट पॉसिबल। UPI यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, डेबिट कार्ड यूज करते हैं, आप नहीं कर सकते। आप कर ही नहीं सकते, कागज नहीं दिखाए। ये फालतू की बकवास करते हैं। कागज लोगों के पास होते हैं और सरकार ने बोल रखा है। आधार कार्ड है नहीं है, पैन कार्ड है नहीं है, पासपोर्ट है नहीं है, राशन कार्ड है नहीं है, इलेक्शन कार्ड है नहीं है, स्कूल सर्टिफिकेट होगा, कहीं स्कूल पढ़े होगे 3-4 क्लास, 5 क्लास, कहीं पढ़े होगे नहीं है, कहीं अस्पताल में पैदा हुए नहीं, अस्पताल में नहीं साहब, जंगल में पैदा हुए थे पेड़ के ऊपर। चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं है ना। तो कम से कम तुम्हारे गांव के 3-4 लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि भाई ये हमारे गांव का रहने वाला है। 3-4 लोग होंगे, कोई सरपंच होगा जो कहेगा नहीं भैया हमारे गांव में पैदा हुआ था, हम इसको जानते हैं, कागज इसके पास कोई नहीं है लेकिन है हमारे गांव का। अगर ऐसा भी नहीं है तो बेटा फिर तुम रोहिंग्या हो या फिर तुम बांग्लादेश से आए हो। ये टोटल मुझे समझ में आया एनआरसी के बारे में। मुझे पूरी डिटेल नॉलेज नहीं, पर इतना मुझे समझ में आ गया। तो दोस्तों, यहाँ पे होता है वीडियो खत्म। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।